नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले एक चीज देखता हूं मैं आपकी हथेली में, फिर आपके सवाल जरूर लूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति का होता है। ये भगवान बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं और इस ब्रह्मांड के भी गुरु ही हैं। तो इसलिए ये सर्व पूजनीय है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा और बहुत लंबा पड़ता है। और हमारे अंदर जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये उसके मालिक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से जो है एक शानदार चिन्ह यहाँ पे बन रहा है और धीरे धीरे ये पद्म की स्थिति में आ रहा है और इसको राज चिन्ह कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है कि यस्य हस्ते जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मन जिस व्यक्ति के जन्म के समय पे राजयोग चल रहा होता है, उसके भाग्योदय के समय, जब उसका भाग्य उदय होने वाला हो, तो उस समय जो है उसके करे व चरणों वश्यम, हाथ या पैरों में जो है ये राज चिन्ह विकसित हो जाते हैं। तो ये काफ़ी पहले से दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत स्पष्ट भी है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? एक चिन्ह आपके पूरे भविष्य को बदल के रख सकता है अगर वो सही पर्वत पर हो। तो यहाँ पे गुरु पर्वत पे है, तो आपको समझ और नॉलेज इसकी वजह से बहुत अच्छी रहेगी। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की रखी होगी उसकी आप भरपूर नॉलेज रखते होंगे, ये बता रहा है। और निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छे पद पर, एक सम्मानित पद पर आप करते होंगे। निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी में हैं, एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको इस चिन्ह की वजह से प्राप्त हुई है। तो ये गुरु पे है, ज्ञान देने वाला है, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है और कुछ मामलों में राजनीति है। ये बृहस्पति के क्षेत्र हैं और बृहस्पति पे अगर इस प्रकार का चिन्ह मिलता है और आपका करियर इस दिशा की ओर बढ़ता है, आप अपने करियर को इस दिशा की ओर ले जाते हैं, तो इस दिशा में आप एक अच्छी कामयाबी को प्राप्त कर लेते हैं, एक सम्मान आपको मिल जाता है, एक अच्छा पद मिल जाता है और आप बहुत अच्छे जो है सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। बहरहाल आपका सवाल लेता हूँ। आप लिखते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, मेहनत भी, टीम भी बनी है पर चली नहीं, अभी भी लगा हुआ हूँ पर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक, उसका कारण आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, एक तो जो आपकी करियर और धन की रेखा है, यहाँ देख रहे हैं आप करियर और धन की रेखा, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। जब आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ती है, तो आपका जो करियर है उसमें एक अस्थायित्व तो नहीं आता है, एक स्टेबिलिटी नहीं आती है और एक निरंतरता का अभाव रहता है। धन के मामले में भी सेम ऐसी ही चीजें हैं। ऐसे में आप जो व्यापार करने की सोचते हैं उसमें जो धन आना चाहिए, जिस प्रकार से धन में निरंतरता होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक अस्थायित्व होना चाहिए, उसमें एक ग्रोथ होनी चाहिए, वो ऐसे में नहीं दिखाई देती है। इसके लिए क्या करेंगे आप? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में आपको दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, विश्वास से पूरा समर्पण भाव रख करके और उसकी विधि के अनुसार उस प्राणायाम को आपको करना है। ठीक, दूसरा इसका कारक है देवगुरु आचार्य बृहस्पति। आप देखेंगे
यहाँ से फूल रहा है, यहाँ से कमजोर हो रहा है और शनि की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियों को खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। परिवार को लेके भी चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो ये आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे शनि भी उभरा हुआ है। ये भी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ा करता है जो आपके जीवन में हमेशा तनाव बनाए रखे, आप मानसिक तनाव से जूझते रहें और आपके कार्यों में कठिनता उत्पन्न हो। अब ये सूर्य है, यही आपका विस्तार फैलाव का कारक है, यही नेम फेम का कारक है। यहाँ पे जो रेखा है ये बहुत अच्छी है, कीर्ति को फैलाएगी, नाम और यश देगी और भविष्य में कहीं ना कहीं आपको विस्तार और फैलाव देगी। लेकिन अभी देखेंगे तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर और निखर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें जो विस्तार होना चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा। देखिएगा, अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक व्यापार में कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। अगर मन की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो करते जाइएगा भाई साहब, 2.5 साल तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपकी यहाँ पे जो चिन्ह बन रहा है, अगर आप बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में जाते हैं और बृहस्पति और सूर्य को मजबूत स्थिति में लाते हैं तो आप किसी भी विषय में ट्यूशन जैसा कार्य कर सकते हैं। शिक्षा वाला, इंजीनियरिंग वाला, चिकित्सा वाला, मैनेजमेंट वाला, वाणिज्य वाला, कानून वाला, कुछ भी आप बृहस्पति से संबंधित कार्य करें, अगर बृहस्पति को आप ठीक करते हैं तो ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे नेटवर्किंग है तो इसमें जो है इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसका लक्षण आपको दिखाई दे रहे होंगे कि न तो ये स्तंभ पूरा है, न ये स्तंभ पूरा है, न इसका ये स्तंभ पूरा है। तो नेटवर्किंग मार्केट जो है आपके लिए शायद बनी ही नहीं है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लिखते हैं मेरे जीवन में लग्जरी लाइफ नेम फेम कब आएगा? जब आपकी हथेली से जो ये पितृदोष है ये खत्म होगा। आपकी हथेली में निश्चित रूप से मारक भाव का पितृदोष है जो आपके जीवन में बड़ी पीड़ा दे रहा है। एक तो इस पितृदोष के कारण तरक्की रुकी हुई है, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की होनी चाहिए वो तरक्की को रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में जो बरकत होनी चाहिए, जो इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी फ्रीज हो चुकी है। आंतरिक खुशियां, जिस प्रकार से एक प्रकार की आंतरिक खुशियां होनी चाहिए, एक प्रकार का उमंग होना चाहिए, नए प्रकार का उत्साह होना चाहिए, नई सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होना चाहिए, वो भी फ्रीज दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो पारिवारिक खुशियां हैं, जो उसका सुख की अनुभूति है और जो मानसिक तनाव से निवृत्ति है, वो भी कहीं ना कहीं जाम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपको अपने जीवन को एक संतुलित अवस्था में लाना है, उसमें एक प्रकार का संतुलन बनाना है और एक नेम फेम, सामाजिक प्रतिष्ठा और एक गौरव को प्राप्त करना है, तो आपको पितृदोष से मुक्ति लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको किसी भी तीर्थ स्थल पर जहाँ पे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती हो, वहाँ पे नारायण बलि करनी है। आप 5 ब्राह्मण बुला दीजिएगा, उसमें भी आचार्य पद अपने कुल पुरोहित को दीजिएगा और अपने ज्ञात और अज्ञात जो भी पितर हैं उनके निमित्त जो है एक नारायण बलि कीजिएगा तीर्थ स्थल पे, गंगा तट के तट पे, गंगा जी के तट पे। तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने जीवन को आप भव्य और दिव्य रूप में ले आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये करेंगे। देखो 3 क्षेत्र हैं जो मेरी जानकारी में है, बाकी आप अपने कुल पुरोहित को पूछें। एक तो गया है बिहार में, दूसरा देवताओं का जो भूमि है
हरिद्वार में भगवती नदी के किनारे, वहाँ पे भगवान नारायण का वक्षस्थल है, नारायण शिला। अगर वहाँ पे आप, सबसे दिव्य और भव्य स्थान वो ये है मेरी जानकारी में, तो वहाँ पे अगर आप 5 ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। दूसरा है, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का जो बैकुंठ है, साक्षात भगवान बद्री विशाल जी जहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में ही है, अलकनंदा के तट पर भगवान बद्री विशाल जी के सानिध्य में और ब्रह्म कपाली पे आप अगर पितरों के निमित्त ये चीज़ें करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और आपके जीवन में एक बेहतरीन तरक्की होगी। तो ये आपके सवालों के उत्तर थे और ये मेरी विश्लेषण आपके लिए थी। मैं जो है आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।